दिल्ली एनसीआर में अगर इन दिनों आपके आसपास कोई बार बार खांस रहा है, तेज बुखार में है या अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा है, तो इसे सिर्फ मौसम बदलने का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामलों में इस साल काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2026 में अब तक दिल्ली में करीब 1349 H1N1 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में करीब 229 मामले दर्ज हुए थे, यानी मामलों में लगभग 6 गुना उछाल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं, स्वाइन फ्लू कितना खतरनाक है और इसके सिम्टम्स क्या है, और सबसे जरूरी कि खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बज्रबट्टू लॉजिकल। H1N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, जिसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। इसका नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ पिग्स या पॉक्स से जुड़ी बीमारी है, लेकिन इंसानों में फैलने वाला सीजनल H1N1 एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। 2009 में H1N1 को लेकर पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया था, लेकिन उसके बाद ये वायरस सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बीच सर्कुलेट करता रहा। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इस साल इसके केसेस काफी बढ़ रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2026 में दिल्ली में अब तक 1349 H1N1 केसेस सामने आए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या करीब 229 थी, यानी इस बार केसेस में करीब 6 गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में हर बुखार या हर खांसी H1N1। फ्लू, कॉमन कोल्ड, कोविड और डेंगू जैसी कई बीमारियों की शुरुआती सिम्टम्स एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसलिए केवल सिम्टम्स देखकर खुद डायग्नोसिस करना सही नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस समय दिल्ली एनसीआर में मौसम ह्यूमिड है और टेम्परेचर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मॉनसून के दौरान रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लोगों का ज्यादा समय बंद या क्राउडेड प्लेसेस में बिताना और एक दूसरे के करीब रहना भी रेस्पिरेटरी वायरसेस के ट्रांसमिशन को बढ़ा सकता है। साथ ही हॉस्पिटल्स में फ्लू लाइक इलनेस को लेकर टेस्टिंग और क्लिनिकल सस्पेंशन बढ़ने से ज्यादा केसेस डिटेक्ट भी हो सकते हैं। यानी सिर्फ ये कहना कि मौसम खराब है इसलिए H1N1 फैल रहा है पूरी तस्वीर नहीं होगी। असल में वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज कांटेक्ट के जरिए भी फैल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो खांसता है या छींकता है, उसके आसपास मौजूद लोगों तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। इसी तरह संक्रमित व्यक्ति के हाथ या कुछ कंटामिनेटेड सरफेसेस को छूने के बाद अगर कोई अपनी आंख, नाक या मुंह को छू ले तो इन्फेक्शन का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर थोड़ी सी सावधानी बहुत काम आ सकती। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। H1N1 के सिम्टम्स कई बार सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। अचानक फीवर या चिल्स, कफ, सोर थ्रोट, रनी या ब्लॉक्ड नोज, बॉडी एक, हेडेक और बहुत ज्यादा फटीग यानी थकान महसूस हो सकता है। कुछ लोगों में वॉमिटिंग या डायरिया भी हो सकता है। सिम्टम्स आमतौर पर इन्फेक्शंस के कुछ दिनों के भीतर ही शुरू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। अगर आपको बुखार और खांसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको H1N1 ही, और अगर बुखार नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि फ्लू हो ही नहीं सकता। सिम्टम्स व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह और एप्रोप्रिएट टेस्टिंग ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। देखिए, ज्यादातर लोगों में इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और लोग रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा हो सकता है, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट विमेन और वो लोग जिन्हें अस्थमा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज या इम्यूनिटी से जुड़ी कोई समस्या है। उन्हें फ्लू सिम्टम्स होने पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और यहीं पर एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अरे वायरल फीवर होगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर सिम्टम्स हल्के हैं तो रेस्ट और फ्लूइड्स जैसे बेसिक केयर मदद कर सकती है, लेकिन अगर हालत बिगड़ रही है तो मेडिकल एडवाइस लेने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर अगर सांस लेने में परेशानी हो, चेस्ट में पेन हो, कंफ्यूजन जैसा महसूस हो, होठ या चेहरा नीला पड़ता दिखाई दे, बहुत ज्यादा कमजोरी या सिम्टम्स ठीक होने के बाद अचानक फिर से ज्यादा बिगड़ने लगे, तो इसे वार्निंग साइन मानकर तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे काम की बात पर, बचाव कैसे किया जाए। पहली चीज है हैंड हाइजीन। बाहर से घर आने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन या पानी से हाथ धोना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है। अगर साबुन या पानी आपके पास नहीं है तो सुइटेबल अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तब जब आप पब्लिक प्लेसेस पर हों।
दूसरा, अपना चेहरा बार बार छूने से बचें। हम कई बार बिना सोचे समझे दिन में कई बार अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ लगा लेते हैं। इसलिए हाथ साफ रखने की आदत रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाव में मदद कर सकती है। तीसरा, अगर आप खुद बीमार हैं तो दूसरों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। बुखार, खांसी या फ्लू लाइक सिम्टम्स होने पर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या क्राउडेड प्लेसेस में जाने की जल्दी ना करें। खुद आराम करें और दूसरों तक इन्फेक्शन पहुंचाने का रिस्क कम करें। खांसते या छींकते समय टिश्यू या अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू ठीक से डिस्पोज करें। चौथा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे एक्स्ट्रा सावधानी रखें। अगर आसपास बहुत लोग बीमार हैं या आप खुद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से परेशान हैं तो मास्क का इस्तेमाल ट्रांसमिशन रिस्क कम करने में मदद कर सकता है। खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल या बहुत क्राउडेड इंडोर जगहों पर सावधानी रखना समझदारी होगी। डॉक्टर्स भी रेस्पिरेटरी हाइजीन पर जोर देते हैं। और पांचवा है कमरे में वेंटिलेशन का ध्यान रखना। अगर घर या वर्क प्लेस में हवा का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बंद और क्राउडेड एनवायरनमेंट की तुलना में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के ट्रांसमिशंस को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए मौसम और परिस्थितियां अनुमति दे तो कमरे में फ्रेश एयर का रास्ता बनाए रखें। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन फ्लू और उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन वैक्सीनेशन आपके लिए उचित है या नहीं, कौन सा वैक्सीन और कब लेना चाहिए, यह आपकी उम्र और हेल्थ सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और एक बहुत कॉमन गलती खुद से एंटीबायोटिक्स लेना। H1N1 एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरस को सीधे खत्म नहीं करती। किसी को एंटीवायरल मेडिसिन की जरूरत है या नहीं, ये डॉक्टर तय करते हैं। खासकर हाई रिस्क व्यक्ति या गंभीर सिम्टम वाले मरीजों में जल्दी मेडिकल एडवाइस लेना ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस खबर का मतलब पैनिक करना नहीं, केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। H1N1 कोई नया मिस्ट्री वायरस नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा का एक नया जाना पहचाना स्ट्रेन है और डॉक्टर्स इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से परिचित है। लेकिन किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब सिम्टम्स गंभीर हो या व्यक्ति हाई रिस्क कैटेगरी में आता हो। दिल्ली NCR में केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी सबसे सही अप्रोच है पैनिक नहीं, प्रिकॉशन ले। क्योंकि बीमारी आने के बाद परेशान होने से बेहतर है कि पहले से ही थोड़ी सावधानी रखी जाए। और अगर आपके घर में किसी को लगातार बुखार, सांस लेने में परेशानी या सिम्टम्स बिगड़ने जैसी स्थिति है तो सोशल मीडिया के एडवाइस पर निर्भर रहने के बजाय क्वालिफाइड डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस लेना सबसे सही कदम होगा। फिलहाल H1N1 को लेकर यही मैसेज है, डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। खुद सुरक्षित रहिए और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। खबर पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।